एंड वेलकम। ये हमारा इस एनसीईआरटी सीरीज़ एमसीक्यूज़ का फिफ्थ वाला वीडियो है जो ट्रैवलर्स पे बेस है। आइए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपका है वो है, आपको ट्रैवलर्स दिए हुए हैं, इनको आपको मैच करना है इनके प्लेस ऑफ ओरिजिन से और ये कब हिंदुस्तान में आए। पहला जो आपका क्वेश्चन है, पहला जो आपका ऑप्शन बनता है वो है अब्दुल रज़ाक समरकंदी। समरकंद एक जगह है, वो है हेरत में, यानी कि फर्स्ट का सी आएगा। अल बिरूनी आपके उज़्बेकिस्तान के थे, टू का भी 1C 2 का भी, दिस मीन्स बी ऑप्शन आपका सही बनता है। सो इसका आंसर है बी ऑप्शन। इब्ने बतूता फिर आपके कहाँ से आएंगे? मोरक्को, नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका से आएंगे। और इसी तरह फ्रांसिस बर्नियर फ्रांस के। सो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट। वेयर वाज अल बिरूनी बॉर्न एंड इन विच ईयर? अल बिरूनी कहाँ पर पैदा हुए और किस ईयर में? ये आपको बताना है। बगदाद में, खवारजाम, गजनी, समरकंद। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, दैट इज खवारजाम, 973। विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस डिड अल बिरूनी नो? इनमें से आपको बताना है कि अल बिरूनी जो हिंदुस्तान आए थे वो किन किन लैंग्वेजों में एक्सपर्ट थे या वो जानते थे। सिरिक, अरबिक, पर्शियन, हर्ब्यू, संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, अरबिक, पर्शियन, या पर्शियन, हिंदी, फ्रेंच, अरबिक, या अरबिक, उर्दू, इंग्लिश, हर्ब्यू। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए, दैट इज सिरिक, अरबिक, पर्शियन, हर्ब्यू, संस्कृत। नेक्स्ट। Which sultan invaded Khwarazm in 1017 and took Al-Biruni to his capital Ghazni? किस सुल्तान ने खवरजाम पे अटैक किया था 1017 में और अलबिरूनी को वहां से अपनी कैपिटल गजनी ले गया? ये कौन थे? सुल्तान महमूद। नेक्स्ट। In which language was Al-Biruni's Kitabul Hind divided into 80 chapters on subjects such as religion, philosophy, festivals, astronomy, alchemy, manners, customs, social life, weights and measures, iconography, laws, meteorology, written? इन शॉर्ट, इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों बनाया है? क्योंकि इस पे दो तीन क्वेश्चन बन सकते थे। कभी कभी आपको बता सकते किस किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। यहाँ कोई ऑप्शन दिया जाता है उसमें फिलासफी नहीं लिखा होगा, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, ये दो चार नहीं लिखेंगे, एक दो लिखेंगे। ये बेसिकली बनाने का, इतना बड़ा क्वेश्चन बनाने का मकसद यही है कि एक ही क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में भी आपको जो पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन में भी है, और ये क्वेश्चन तो खुद बनता ही बनता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, दैट इज अरबिक। नेक्स्ट। फ्रॉम विच लैंग्वेज द टर्म हिंदू ओरिजिनली डिराइव्ड? आपको बताना है जो टर्म हिंदू है ये ओरिजिनली किस लैंग्वेज से डिराइव हुई है। ठीक है, इसका अरबिक है, संस्कृत है, ओल्ड पर्शियन है, टर्किश है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ओल्ड पर्शियन। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट। Ibn Battuta, American traveler born in Tangier, came from a highly respected and educated family known for their expertise in Islamic religious law, that is Sharia. He wrote famous book of travels called Rehla, which was written in which language? आपको बताना है इब्न बतूता जो मोरक्को से आए थे, ठीक है, एक जगह तंजीर, वहाँ से आए थे, बड़े फेमस थे, मतलब ठीक ठाक घराने से थे, रिलीजियस नॉलेज थी इनको, इस्लामिक रिलीजियस नॉलेज ठीक ठाक थी इनकी। इसने एक किताब लिखी रहला। आपको बताना है ये जो किताब है ये किस लैंग्वेज में लिखी गई है। ठीक है, आपको बताना है ये किस लैंग्वेज में लिखी है, पर्शियन, अरबिक, टर्किश, उर्दू। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, दैट इज अरबिक। नेक्स्ट। While traveling overland through Central Asia, Ibn Battuta reached Sindh in 1333. He had heard about which sultan and, lured by his reputation as a generous patron of art and letters, set off for his court. इब्न बतूता जब सेंट्रल एशिया आए तो उसने जब सिंध पहुंचा 1833 में, उसने सुना, कहा एक सुल्तान है जो बड़ा जनरस है और जो बड़ा लेखक या जितने भी आर्ट ऑफ लेटर्स में एक्सपर्ट होंगे, पढ़ा लिखा होगा, उसको इज्जत देता है। ठीक है, तो ये मानकर वो उसकी कोर्ट की तरफ चला गया। वो कौन सा सुल्तान है आपको बताना है। क्या अलाउद्दीन खिलजी थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे, बलबन थे, इब्राहिम लोदी थे? इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक। What position was Ibn Battuta appointed to
by Muhammad bin Tughlaq before being sent as an envoy to China in 1342. ठीक है, आपको बताना है इब्न बतूता आप कोर्ट में पहुंच गए किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के, उसको वहां पर किस पोस्ट पे रखा गया या कौन सी पोस्ट दी गई, ठीक है, इससे पहले कि उसको मोहम्मद बिन तुगलक ने चाइना भेजा एज ए ऑनवाई, ठीक है, 1342 में। क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन बनता है, चाइना भेजा किसने, मोहम्मद बिन तुगलक में। साथ साथ में आपको बताना है कि क्या पोजीशन दी इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, दैट इज काजी। करेक्ट आंसर इज काजी। नेक्स्ट, Dorte Barbosa, one of the best known Portuguese writer, wrote book of Dorte Barbosa, detailed account of trade and society in South India during the reign of which ruler? Dorte Barbosa एक पुर्तगीज राइटर थे, इसने किताब लिखी बुक ऑफ दोरते बारबोसा, जो डिटेल अकाउंट है ट्रेड और सोसाइटी इन साउथ इंडिया। ठीक है, आपको बताना है ये किसके रीजन में आए थे, ठीक है, यहाँ किसके रीजन में इसने ये लिखी। ठीक, इसका क्या अकबर थे, क्या कृष्णदेवराय थे, अलाउद्दीन खिलजी थे, शेरशाह सूरी थे। दोरते बरबोसा जो आए थे वो विजयनगर एम्पायर में आए थे, तो विजयनगर एम्पायर से कौन यहाँ पर रिलेटेड है, कृष्णदेवराय, बड़ा फेमस रूलर था। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो आपका बी बनता है। नेक्स्ट, फ्रांसिस बर्नियर, a French doctor, political philosopher, historian, stayed in India for 12 years. He was associated with the Mughal court as a physician to which Mughal prince? आपको बताना है फ्रांसिस बर्नियर जो फ्रेंच डॉक्टर थे, फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे, हिंदुस्तान में 12 साल रहे। ठीक है, आपको बताना है किस मुगल कोर्ट के प्रिंस के यहां वो एज ए फिजिशियन काम कर रहे थे। ठीक है, औरंगजेब थे, दारा शिकोह थे, बहादुर शाह फर्स्ट थे, जहांगीर थे। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, दैट इज दारा शिकोह। नेक्स्ट, हु वाज दानिशमंद खान एट द मुगल कोर्ट? दानिशमंद खान कौन थे मुगल कोर्ट में? क्या ये पर्शियन मर्चेंट थे, मुगल प्रिंस थे, आर्मेनियन नोबल थे, यूरोपियन ट्रैवलर थे? इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, दैट इज एन आर्मेनियन नोबल। नेक्स्ट, Francis Bernier dedicated his major writing, Travels in the Mughal Empire, to which ruler? फ्रांसिस बर्नियर जो थे इसने अपनी एक किताब लिखी जब ये यहाँ आए इंडिया में, ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। इसने ये किस रूलर को डेडिकेट की? क्योंकि फ्रांसिस बर्नियर जो थे वो कहाँ के थे, फ्रांस। आपको देखना है फ्रांस कहाँ है, फ्रांस एक ही जगह है, बी ऑप्शन में। दिस मीन्स लुइस 14 को इसने की होगी। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, दैट इज लुइस 14 सॉरी। नेक्स्ट, हु सेड द फॉलोइंग अबाउट संस्कृत? किसने ये संस्कृत के रिलेटेड कहा? ये स्टेटमेंट किसी ने कहा है नीचे 4 दिए गए ऑप्शनों में से। ठीक है, इन ऑथर्स में से किसी ने संस्कृत के लिए ये कहा है। क्या कहा है? इफ यू वांट टू कनकर दिस डिफिकल्टी टू लर्न संस्कृत यू विल नॉट फाइंड इट इजी बिकॉज द लैंग्वेज इज ऑफ एन इनॉर्मस रेंज both in words and inflections, sometimes like Arabic calling one and the same thing by various names, both original and derivative, using one and the same words for a variety of subjects, which in order to properly understood must be distinct from each other by various qualifying epithets. आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है इसमें कहा गया है ये जो संस्कृत है, संस्कृत बड़ी टफ लैंग्वेज है, आसान भी नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम सिमिलर है अरबिक लैंग्वेज से। ये किसने कहा है आपको ये बताना है। इब्न बतूता ने कहा है, फ्रांसिस बर्नियर ने कहा है, अलबिरूनी ने कहा है, बारबोसा ने कहा है। ये जो कहा है आपको ये आपके अलबिरूनी ने कहा है, दैट इज बी इज द राइट ऑप्शन आपका। ठीक, नेक्स्ट, हाउ डिड अलबिरूनी अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन द कास्ट सिस्टम इन इंडिया? अलबिरूनी ने कैसे कास्ट सिस्टम को, इंडिया के कास्ट सिस्टम को डिफाइन किया? जब वो यहाँ आए सोसाइटी को देखा तो उसने कास्ट सिस्टम के रिलेटेड क्या कहा? क्या इसने ये कहा कि ही आर्ग्यूड दैट इट वाज ए यूनिक टू इंडियन सोसाइटी? क्या उसने कहा कि ये एक यूनिक फीचर था इंडियन सोसाइटी का? क्या उसने कहा कि उसने कंपेयर किया सोशल डिविजन्स इन एंशिएंट पर्शिया वेयर 4 सोशल कैटेगरीज एग्जिस्टेड? उसने कहा नहीं, एंशिएंट पर्शिया में भी इसी तरह सोसाइटी जो डिवाइड हुई थी 4 कैटेगरीज में हुई थी।
जैसे हिंदुस्तान में है, ये कहा था। ही बिलीव कास्ट सिस्टम है नो इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, क्या उसने कहा कि कास्ट सिस्टम को कोई इम्पैक्ट नहीं है इंडियन सोसाइटी में? क्या उसने कहा इस्लाम आल्सो फॉलोड ए स्ट्रिक्ट कास्ट लाइक हायरार्की, उसने कहा कि इस्लाम भी ऐसे ही फॉलो करता है कास्ट लाइक हायरार्की? ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो है आपका बी। उसने कंपेयर किया इसको एंशिएंट पर्शिया सोशल डिवीजन से और कहा वहां पर भी ऐसा ही एग्जिस्ट हो रहा था एक सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट, what was Albiruni's perspective on the concept of pollution in the caste system? आपको पता ही है छूत छात, ठीक है, पोल्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ पोल्यूशन। अल्बिरू ने इससे रिलेटेड क्या कहा? ए, ही फुली एक्सेप्टेड द ब्राह्मणिकल आइडिया ऑफ पोल्यूशन एंड सपोर्ट कास्ट बेस्ड प्योरिटी लॉज, क्या उसने फुली एक्सेप्ट किया ये ब्राह्मणिकल आइडिया ऑफ पोल्यूशन, हाँ छूत छात को एक्सेप्ट किया और सपोर्ट किया इसको, इसकी प्योरिटी को, कास्ट बेस्ड प्योरिटी को, या उसने डिसअप्रूव किया कि नहीं ये नोशन ऑफ प्योरिटी पोल्यूशन वोल्यूशन नहीं था, एवरीथिंग नेचर में हर मतलब किसी चीज़ को जो इम्प्योर है उसको प्योर फिर से बनने की पोजीशन में आ सकता है वो। ठीक है, जैसे उसने एग्जाम्पल, जैसे से फॉर एग्जाम्पल सन जैसे क्लीन करता है एयर को या साल्ट प्रिवेंट करता है सी वाटर को फ्रॉम बिकमिंग पोल्यूटेड, ये उसने कहा। सी ऑप्शन ही आर्ग्यूड दैट पोल्यूशन वाज ए परमानेंट स्टेट, पोल्यूशन एक परमानेंट स्टेट है और इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, मेकिंग कास्ट हायरार्की नेसेसरी, या उसने कहा कि he claimed that only religious rituals could restore purity, rejecting natural processes and effective, क्या यही कहा? नहीं, उसने जो कहा वो कहा था, उसने डिसअप्रूव किया था इस पोल्यूशन को और कहा था नेचर में हर किसी को दोबारा अपनी पोजीशन में आने का मौका मिलता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म अंतेजा लिटरली मीन? अंतेजा एक टर्म यूज की गई थी, ठीक है, आपको बताना है इसका मतलब क्या है। क्या इसका मतलब है बॉर्न विद इन कास्ट सिस्टम है, बॉर्न आउटसाइड द कास्ट सिस्टम है, ए मेंबर ऑफ रूलिंग क्लास है, या ए स्कॉलर ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, दैट इज बॉर्न आउटसाइड द कास्ट सिस्टम। जो आउटसाइड द फोर फोल्ड वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसके बाहर जो थे उनको अंतेजा कहते थे। नेक्स्ट, who described the cultivation and consumption of betel palm, comparing its growth to the grade that of grapevine and explain how it is achieved with erica nut and chalk. Who, किसने डिस्क्राइब किया कल्टीवेशन और कंजप्शन ऑफ बीटल, पान? पान देखकर वो परेशान हो गया, ए भाई साहब ये कुछ खाते हैं ये लोग, ठीक है, क्योंकि ये वहां पर नहीं पाए जाते थे जहां से वो आए थे ट्रैवलर। सो आपको बताना, और कंपेयर किया इसको ग्रेप वाइन के साथ, और इतना भी नहीं इसने डिटेल दी कैसे खाते हैं, ठीक है, ये सफ़ेद चूना लगाते हैं, इस तरह पत्ते पर ऐसे खाते हैं, ठीक है। आपको बताना है ये किसने डिस्क्रिप्शन दिया था। अल्बिरूनी वाइल डिस्कसिंग संस्कृत लिटरेचर, अल्बिरूनी ने कहा, फ्रांसिस बर्नियर ने कहा मुगल सोसाइटी को डिफाइन करते हुए, या इब्न बतूता ने उसकी ट्रैवल लॉग में लिखा, एक्सप्लेन किया ये प्रोसेस ऑफ बीटल नट कैसे क्या किस तरह खाते हैं, या दुर्ते बरबोसा ने ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ साउथ इंडिया में कहा। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन है कौन सा है? इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका सी है, दैट इज इब्न बतूता। ठीक है, बी, सी सॉरी, इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रैवलर डिस्क्राइब्ड द कोकोनट ट्री एज रिजेंबलिंग ए डेट palm, noting that the only difference was the one bore coconut while the other produced dates. He also observed that coconut looked like a human head. ठीक है, what appeared to be two eyes and a mouth, and that inner part resembles in a brain when green. Additionally, he mentioned that fiber of the coconut were used cords for swing ships and cables for vessels. एक ऑथर है इनमें से चार में से एक ऑप्शन, एक ट्रैवलर है जिसने कहा ये जो कोकोनट है ये बराबर ग्रेप की तरह है, सॉरी डेट की तरह है, खजूर की तरह है, ठीक है। और इतना ही नहीं, उसने कहा कि ये जो कोकोनट है ये ह्यूमन हेड की तरह है, और जब ये इसकी दो आंखें जैसी है इसी तरह इसकी दो आंखें होती है, और जब ये ग्रीन होता है तो ये ब्रेन की तरह होता है। इतना ही नहीं, उसने कहा कोकोनट के जो फाइबर है वो यूज़ किए जाते हैं रस्सी बनाने के लिए और जो काम आते हैं शिप्स में, ठीक है। ये कौन सा आपको बताना है इनमें से किस ट्रैवलर ने ये कहा है? ए अल्बेरोनी, फ्रांसिस बर्नियर, इब्न बतूता, दुर्तो बरबोसे। इसका जो सही आंसर है वो आपका इब्न बतूता, सी ऑप्शन आपका सही आंसर है।
Which traveler described Delhi as a vast city with large population, biggest in India, noting that Daulat Abad in Maharashtra was equally large and could not rival Delhi in size. कहा कि दिल्ली जो थी बड़ी पॉपुलेशन, बड़ी वास्ट सिटी थी विद लार्ज पॉपुलेशन हिंदुस्तान की. इसके साथ साथ कहा दौलताबाद जो महाराष्ट्र में वो भी बड़ी सिटी थी, लेकिन राइवल इन साइज दिल्ली से भी बड़ी नहीं थी. किसने कहा था? अलबिरो ने कहा था, फ्रांसिस बर्नियर ने कहा था, इब्ने बतूता ने कहा था, दोरते बरबोसा ने कहा था. इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, दैट इज इब्ने बतूता. नेक्स्ट, विच विच ट्रैवलर डिस्क्राइब्ड द पोस्टल सिस्टम इन इंडिया? कौन सा ट्रैवलर था जिसने पोस्टल सिस्टम ऑफ इंडिया को डिस्क्राइब किया और कहा कि हॉर्स पोस्ट जिसे उलक कहते थे वो क्या था? एवरी 4 माइल की दूरी पर था. और इतना ही नहीं था, फुट पोस्ट जिसको दावा कहते थे, ठीक है, वो भी 3 माइल्स पर पे रहता था और एक स्टेशन, यानी कि 3 माइल के बाद और एक, 3 माइल्स के बाद और एक, इसी तरह फुट पोस्ट था, इसी तरह हॉर्स पोस्ट था, वो 4 माइल्स पे रहता था. ठीक है, तो जो उसने इसके साथ साथ ये भी कहा जो कोरियर्स यूज होते थे उस टाइम, वो यूज करते थे रॉड्स विद कॉपर बेल्स बजाने के लिए. जब वो पहुंचते थे कई जगह, वहां बेल यूज करते थे, वो कॉपर रॉड. ठीक है, आपको बताना है कि ये किस ट्रैवलर ने कहा था. ठीक है, अल्बिरूनी ने कहा था, फ्रांसिस बर्नियर ने कहा था, इब्ने बतूता ने कहा था, दोरते बरबोसा ने कहा था. ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज इब्ने बतूता. Which Dutch traveler visited the subcontinent in the early 17th century, like Francis Bernier, was shocked by the widespread poverty? He described India as a place of extreme want and suffering, blaming state for exploiting peasants to the extent that even dry bread was scarcely left for them. ट्रावलर एक थे, इनमें से एक ट्रावलर डच के थे जो हिंदुस्तान आए 17th सेंचुरी में, जैसे फ्रांसिस बर्नियर आए थे. शॉक हुए हिंदुस्तान में देखकर कि एक्सट्रीम पॉवर्टी है, बहुत गरीबी है. इतना ही नहीं, उसने हिंदुस्तान को डिस्क्राइब किया कि ये एक जगह है जहां पर सफरिंग बहुत ज़्यादा है. इतना ही नहीं, उसने स्टेट को ब्लेम किया कि स्टेट लोगों को एक्सप्लॉइट करती है, इतना एक्सप्लॉइटेशन करती है, इतना एक्सप्लॉइटेशन, इवन जो ड्राई ब्रेड है वो भी यहाँ मिलना बहुत मुश्किल है. क्या ये दौरते बरबोसा थे, इब्ने बतूता थे, फ्रांसिस बर्नियर थे, पेलसाट थे? देखो, बरबोसा पुर्तगीज थे, इब्ने बतूता उज़्बेक साइड से आए थे. ठीक है, फ्रांसिस बर्नियर फ्रांस के थे. तो बचा आपका ऑप्शन पेलसाट, ये आपका सही आंसर है, दैट इज डी. नेक्स्ट, which traveler believed that one of the fundamental difference between Mughal India and Europe was the lack of proper property in land? कौन से ट्रैवलर ऐसे थे जो हिंदुस्तान आए, उसको स्टडी किया, फिर लिखा कि हिंदुस्तान और यूरोप में अगर कोई, मुगल इंडिया और यूरोप, मुगल टाइम पे आए थे, मुगल इंडिया और यूरोप में अगर कोई डिफरेंस है वो है प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि हिंदुस्तान में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं है. इसने आर्ग्यू किया कि मुगल एम्पायर, द एम्पायर ओन ऑल लैंड, एम्पायर जो है मुगल एम्पायर वो सारे लैंड को ओन करता है, यानी कि वही एक मालिक है और वो डिस्ट्रीब्यूट ये करता है अपने हिसाब से अपने नोबल्स में, जो बहुत ही हार्मफुल है स्टेट के लिए और इसके लोगों के लिए. इसी की वजह से यहाँ पर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं रूलर को. ठीक है, ये किस इन ट्रैवलर्स में से कहा किसने? क्या इब्ने बतूता ने कहा, फ्रांसिस बर्नियर ने कहा, पेलसाट ने कहा, अल्बेरो ने? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका बी, दैट इज फ्रांसिस बर्नियर. नेक्स्ट, which traveler described Indian society as consisting of vast undifferentiated mass of impoverished people ruled by small extremely wealthy elite. He argued that there was no significant middle class in India and confidently stated there is no middle state in India, यानी कि यहाँ पर कोई भी मिडिल क्लास है नहीं. किस ट्रैवलर ने ये अपनी किताब में लिखा कि हिंदुस्तान जो है ये एक खस्ता हाल, यानी कि लोग यहाँ इम्पोवर्श स्टेट में रहते हैं और यहाँ पर जो रूल करते हैं वो एक्सट्रीमली वेल्दी एलिट एक क्लास है. ठीक है, और यहाँ पर कोई मिडिल क्लास नहीं है. क्या इब्ने बतूता ने, पिलसाट, फ्रांसिस बर्नियर, अल्बिरूनी? इसका जो सही आंसर है वो है फ्रांसिस बर्नियर ने कहा. ठीक है, नेक्स्ट, which traveler described the Mughal Empire as the land of beggars and barbarians? किस ट्रैवलर ने मुगल एम्पायर में को कहा कि ये एक लैंड ऑफ बेगर्स है, भीख मंगू की,
बारबेरियंस की, वैश्याना लोग यहाँ रहते हैं, विच विद र्यूनड सिटी, यहाँ र्यूनड सिटीज है, पोल्यूटेड एयर है, ठीक है। यहाँ पर इसने इतना ही नहीं, उसने ये भी ब्लेम किया कि क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड जो है ये इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है। ये इनमें से किसने कहा था? इब्ने बतूता ने कहा, पेल्सार्ट ने, फ्रांसिस बर्नियर, अल्बेरोनी। अभी हमने कहा फ्रांसिस बर्नियर ने ये चीज़ कहा था, ऑब्वियसली ये भी ऊपर हमने एक स्टेटमेंट देखा था, फ्रांसिस बर्नियर अक्सर ये चीज़ें कहते थे, तो इसका भी आंसर फ्रांसिस बर्नियर है। नेक्स्ट, विच मुगल क्रॉनिकल डिस्क्राइब्ड लैंड रेवेन्यू एज रिन्यूमरेशन ऑफ द सॉवरेनिटी? किस मुगल क्रॉनिकलर ने डिस्क्राइब किया ये जो लैंड रेवेन्यू मुगल टाइम्स पे दिया जाता था, लोग देते थे, उसको उसने कहा रिन्यूमरेशन ऑफ सॉवरेनिटी। ये एक सॉर्ट ऑफ रिन्यूमरेशन है, सॉवरन को आप देते हो, जिसका मतलब है आप मुझे प्रोटेक्शन दो, मैं आपको इसका रिन्यूमरेशन दूंगा, जिसको यूरोपियंस ने बाय मिस्टेक रेंट कंसिडर कर लिया था, ठीक है। सो आपको बताना है किसने कहा था ये, इब्ने बतूता ने, फ्रांसिस बर्नियर, अबुल फजल, पेल्सार्ट। इसका जो सही आंसर है वो है आपका अबुल फजल, सी इसका सही आंसर है। Which French philosopher was influenced by Francis Bernier's description of Mughal Empire and used it to develop the idea of Oriental despotism, arguing that Asian rulers had absolute authority and their private property was non-existent? किस फ्रेंच फिलासफर ने फ्रांसिस बर्नियर का अकाउंट यूज करके एक आइडिया डेवलप किया, कहा कि ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, यानी कि ओरिएंट एशिया के जो किंग्स थे वो डेस्पॉट्स थे, और कहा कि इनके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी थी एंड दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी यहां पर बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं हो रही थी? किस इनमें से फिलासफर ने ये डेवलप किया था आइडिया? ये मॉन्टेस्क्यू ने किया था, वोल्टायर, रूसो, एडम स्मिथ। ये आपका सही आंसर है बी, दैट इज मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट, विच 19th century thinker developed the concept of ascetic mode of production? किस 19th century के थिंकर ने एशेटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन का यूज किया था एशिया की इकोनॉमी सोसाइटी को देखकर, ठीक है, और कहा कि बिफोर कॉलोनियलिज्म सरप्लस इन इंडिया एंड अदर एशियन सोसाइटी वाज अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट, कि जितना भी सरप्लस निकलता था एशियन सोसाइटी में वो सब कौन खा जाती थी? स्टेट खा जाती थी। इसकी वजह से क्या हुआ? ऑटोनॉमस विलेज कम्युनिटीज बन के आई, उभर कर आई अंडर इंपीरियल रूल। मैक्स वेबर ने कहा, कार्ल मार्क्स ने, मॉन्टेस्क्यू ने, एडम स्मिथ ने। ये आपका एशेटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन कार्ल मार्क्स ने कहा था। नेक्स्ट, सो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट, विच यूरोपियन ट्रैवलर प्रोवाइड डिटेल अकाउंट ऑफ द वर्किंग ऑफ इंपीरियल कारखानास? इंपीरियल कारखानास यानी कि जो मुगल कोर्ट में कारखानास थे जहां से बर्तन वर्तन चीजें बनती थी, उसको किसने डिटेल में डिस्क्राइब किया अपनी वर्क में, ठीक है। इतना ही नहीं, उसने वेरियस आर्टिजन्स को डिस्क्राइब किया अपनी इस वर्क में, गोल्ड स्मिथ, पेंटर्स, मैन्युफैक्चरर्स, सिल्क एंड मसलिन, ठीक है। इब्ने बतूता ने, बरबोसा ने, फ्रांसिस बर्नियर ने, निकोला मुंची ने। सो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फ्रांसिस बर्नियर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। Next, which European traveler described the Mughal cities as camp towns, meaning that they depend on imperial camp for their existence and decline when the court moved away? किस यूरोपियन ट्रैवलर ने मुगल सिटीज को कहा कि कैंप टाउन्स है? कैंप टाउन्स, कैंप का वर्ड मतलब कैंप, ठीक है। कैंप टाउन्स का मतलब क्या? कहा कि ये कैंप टाउन्स क्या होते थे, जहां जहां इंपीरियल कैंप लग जाता था वहां ये टाउन सिटीज एग्जिस्ट होती थी, बन जाती थी। जैसे ही ये कोर्ट, ये इंपीरियल कोर्ट निकल जाता था, मूव हो जाता था दूसरी जगह, इसी तरह ये सिटीज भी खत्म हो जाती थी। क्या ये इब्ने बतूता ने कहा, फ्रांसिस बर्नियर ने कहा, बरबोसा ने कहा, निकोला मुंची ने कहा? इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, दैट इज फ्रांसिस बर्नियर। Next, in Western India, merchant communities were organized into caste cum occupational groups known as Mahajans. वेस्टर्न इंडिया में क्या था? मर्चेंट कम्युनिटीज जो थे वो कास्ट पैटर्न पे ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स बने हुए थे जिनका नाम था महाजन, ठीक है। हु वाज द चीफ ऑफ दीज ग्रुप्स? इन ग्रुप्स का चीफ क्या, कौन था? उसका क्या टर्म यूज की गई थी? मुकदम था, सेठ था, कोटवाल था, वकील था? इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, दैट इज सेठ। Who described the practice of sati and witnessed a young widow, around 12 years, around being forcefully burned alive?
किसने विदो रीमैरिज का जिक्र किया है अपने अकाउंट में, सती का जिक्र किया है अपने अकाउंट में, और कहा एक यंग लेडी जो मियरली 12 ईयर्स ओल्ड थी उसको फोर्सफुली जिंदा जलाया गया, यानी कि सती का रेफरेंस दे रहा है। क्या इब्न बतूता ने इंडियन सोसाइटी में दिया था, अलबिरूनी ने कास्ट सिस्टम से रिलेटेड कहा, फ्रांसिस बर्नियर ऑन सती, दरबोता बोरसान इंडियन ट्रेड। इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका फ्रांसिस बर्नियर ऑन सती। Who mentioned purchasing horses, camels, and slaves as a gift for Sultan Muhammad bin Tughlaq upon reaching Sindh, and later presented governor in Sultan Multan with slave, horse, raisin, and almonds? किस हु मेंशन, किसने अपने अकाउंट में मेंशन किया मैंने हॉर्सेस, केमल और स्लेव लिए एज ए गिफ्ट मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, और जब मैं सिंध पहुंचा मैंने सिंध मुल्तान जो वहाँ के गवर्नर थे मुल्तान में उसको भी एक हॉर्स या स्लेव या कुछ अदर गिफ्ट्स ड्राई फ्रूट्स दिए उसको। फ्रांसिस बर्नियर ने कहा मुगल इकनॉमी में। इब्न बतूता ऑन हिज ट्रैवल्स इन इंडिया, इब्न बतूता ने अपने ट्रैवल्स जो उसने लिखे ट्रैवलॉग उसमें कहा। अलबिरूनी ऑन इंडियन ट्रेड, दौरते बरबोसा ऑन साउथ इंडियन मार्केट्स। इसका जो सही आंसर है, सही ऑप्शन वो है बी आपका इब्न बतूता ऑन हिज ट्रैवल्स इन इंडिया। Who recorded that Sultan Muhammad bin Tughlaq was pleased with the sermon of a preacher named Nasiruddin, that he rewarded him with 100,000 टंका coins and 200 slaves? इसने कहा, किसने अपने अकाउंट में कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक बड़े प्लीज हुए थे एक प्रीचर से जिसका नाम नसीरुद्दीन था, और उसको अवॉर्ड किया, इस खुश हुए और उसको अवार्ड किया, 100,000 टंकाज कॉइन्स दिए और 200 स्लेव्स दिए। क्या अलबिरूनी ने ये ऑन द जनरसिटी ऑफ इंडियन रूलर्स के मुतालिक कहा? क्या फ्रांसिस बर्नियर ने मुगल पेट्रोनेज के रिलेटेड कहा? क्या इब्न बतूता ने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा? दरतो बरबोसा ने ट्रेड और इकनॉमिक से रिलेटेड कहा? इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका सी, इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ये कहा था। ठीक है, अब जो है जितने भी ट्रैवलर्स यहाँ हैं उनकी हल्की फुल्की सी जल्दी एक रिवीजन, यानी कि रिवीजन के साथ साथ वो कहाँ आए, कब आए, किस प्लेस ऑफ ओरिजिन कहाँ से आए थे वो। ठीक है, पहला जो है 10th सेंचुरी में आप देखेंगे मोहम्मद इब्न अहमद अबू रिहान, यानी जिसको कहते हैं शॉर्ट में अल बिरूनी, वो 10th 11th सेंचुरीज में यहाँ आए थे, और ये कहाँ के थे, उज्बेकिस्तान के थे। नेक्स्ट 13th सेंचुरी में आपके आते हैं मार्को पोलो। ठीक है, इसके ये जो प्लेस ऑफ ओरिजिन थे ये कहाँ से थे, इटालिक के थे। 14th सेंचुरी में आपके आते इब्न बतूता, ये कहाँ से थे, मोरक्को से थे। 15th सेंचुरी में आपके आते अब्दुल रज़ाक, ठीक है, अल समरकंदी, हेरत समरकंद से उज्बेकिस्तान से आते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके निकेतन आते हैं, अफसान निकेतन आते हैं, ये भी कहाँ के थे, ये आपके रशिया से आए थे। 15th सेंचुरी में ये दो आए थे। 16th सेंचुरी में अगर हम देखेंगे कौन कौन आए थे, दौरते बरबूसा आए थे जो पुर्तगाल से आए थे। ठीक है, सैयद अली रियाज थे, ये कहाँ से आए थे, टर्की से आए थे। ठीक है, एंटोनियो मोन्सरेट जो अकबर के कोर्ट में थे वो कहाँ से आए थे, स्पेन से आए थे। इसी तरह 17th सेंचुरी में कौन आए थे, मोहम्मद वली बाकी, ये कहाँ से थे, ये बाक अफगानिस्तान से आए थे। पीटर मुंडे ये कहाँ से आए थे, इंग्लैंड से आए थे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। और लास्ट वाला जो आया था जैन बैप्टिस्ट ट्रावेनियर, ये कहाँ से थे, ये अभी पढ़ा, फ्रांस से आए थे। और फ्रांसिस बर्नियर ये कहाँ से आए थे, फ्रांस से आए थे। ठीक है, तो एफ फ्रांस, ट्रावेनियर ये फ्रांसिस, फ्रांसकोइस, बर्नियर, ये सब जहाँ पे भी ऑप्शन आपको मिले ये फ्रांस से ही होते, अक्सर बेशतर वहाँ से ही ये नाम पाए जाते थे। तो ये आपका इसके साथ एंड हुआ इस वीडियो का। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेते आए रहेंगे। कोई का सजेशन हो, कमेंट्स हो, आप ज़रूर प्लीज़ हमसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।